अब आजकल कुछ हिंदू हली उल्लाह वालों के पास जा रहे, पानी पी रहे, अरे पानी नहीं पेशाब आए, ठटरी के बरे हरो, अपने भगवान कम है का? इतने 33 कोटि है, कम पड़े था हमें बताइयो, एक आध हम एक्स्ट्रा बना दे भी। लेकिन हिंदुओं तुम्हें कहूं जावे की फूफा लो जावे की जरूरत नहीं है, अपने बजरंग बली किसी से कम नहीं है। हाँ, और तुमो ना कम पड़े तो हमें बताइयो। और जो कल तक कहते थे सनातन धर्म ऐसा वैसा, हम फिर कह रहे सनातन धर्म नहीं है दुनिया में कोई धर्म ऐसा। हाँ, एक जने हमसे बोले बा आपने देखा? हमने कहा क्या? बोले प्रयागराज में बकबोट की जमीन निकल आई। अरे हमने कहा उन्हें खबर कर दो, वो अब्बा की नहीं है बब्बा की है। तो बोले आप, एक जने हमें अभी रास्ते में मिले, बोले आपको डर नहीं लगता? हमने कहा किसी के बाप के हमने बैल छुड़ा लिए क्या? हाँ, हम कट्टर हिंदू थे, हैं, जब तक जिएंगे रहेंगे। और सुनो, हम नहीं सुधरे ना सुधरने। और का तीसरी बात हनुमान जी की क्या है? आहा, ना से रोग, अब हम लोगों को विधर्मियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अब चौथी हनुमान जी की कला सुनो। भूत पिशाच महावीर जब, हनुमान जी प्रेत बाधा तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन, और तुम्हारी अंग्रेजी में कहें तो नेगेटिविटी। काऊ से भी हैरान हो भैया, कौनों पीर फकीर के पास जाने की आवश्यकता, अपने वीर बजरंग बली के चरण पकड़ लो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी के मंदिर में जाकर 108 अकौआ आर्क के पत्तों में राम नाम लिख करके मंदिर में माला चढ़ा दो, जाओ। कैसो भूत पिशाच होगा, तुम्हारे घर पे होंगे भूत तो डंडा लेके आ जाएंगे राम जी के दूत। चलो हनुमान जी की अब पांचवी खासियत सुनो। आहा, हनुमान जी की पांचवी खासियत क्या है? संकट कटे। हाँ हाँ, संकटों से बचना है तो एक ही उपाय है, किसके चरण पकड़ो? संकट मोचन हनुमान जी के अपने पास है संकट। और हनुमान जी का नाम क्या है? बाले समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लो, ताही सो त्रास भयो जग को यह, देवन आन करी बिनती तब देवन आन छाण दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। संकट, हाँ, संकट मोचन। बोल वीर बजरंग बली की, बागेश्वर धाम की। ये हनुमान जी की पांचवी खासियत है। संकटों से बचने के लिए किसके चरण पकड़ो? बोलो 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 बोलो, किसके चरण पकड़ो? अब कुछ लोग कहने लगते हैं उन बालन लो चले जाओ। हमने कहा किन बालन? बोले ऊ बालन लो। हम कहा उससे क्या होगा? बोले उनके में बहुत बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं। हमने कहा एक काम करो, एक दो हमारे लो ले आओ। बाहर में गो, हम तनक तो उन्हें मजा चका दें, सारन को प्रजामा गीलो ना हो जाए तो कहना। आओ, आओ, आओ। अरे अपने हनुमान जी किसी से कम। चलो ये तो बात हो गई, अगर तंत्र मंत्र से परेशान है तो किसके चरण पकड़ना है? अब छठवीं खासियत सुनो हनुमान जी की, वो भी बड़ी प्यारी है। अगर तुम बंधन में पड़ गए, कुछ लोग लुगाई के बंधन में हो जाते हैं, नहीं नहीं अपनी वाली नहीं, दूसरी वाली। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। चलो आगे बढ़ो, चलो कोई बात नहीं। कुछ लोग
किसी स्त्री के बंधन में हो जाते, पुरुष के बंधन में हो जाते, कारागृह के बंधन में हो जाते, किसी बाबा जी के बंधन में हो जाते। मान लो अब तुम बंधन में फंस गए, कैसे निकलोगे? कोई उपाय है? पूछो क्या? देखो, हम बिना प्रमाण की बातें नहीं करते। जो 7 बार पाठ कर छूटे बंदी महासुख। जो भी 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेगा, किसी भी प्रकार के बंधन में पड़ा हो, वो बंधन से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। और हनुमान जी की बात को प्रमाणित करके तुलसीदास जी कहते, छूटे बंदी महासुख। बोले सुख नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? ये महासुख क्या है? सुख के बाप का नाम है महासुख। अब पूछो ये क्या है? पूछो। दुख की निवृत्ति को सुख कहते। जैसे पांव में कांटा लग जाए, निकल जाए, ये सुख है। और महासुख क्या है? दुख आए ही ना, ये महासुख है। ये किसकी कृपा से होगा? बोलो 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 बोलो, अरे बोलो माता हरो, किसकी कृपा से होगा? तो किसके चरण पकड़ो? अब कोई कहे नहीं नहीं महाराज जी, हम तो भक्ति करते हैं, हमको सिद्धि चाहिए, आपके जैसी सिद्धि चाहिए। अच्छा, तुम्हें सिद्धि चाहिए? चलो हनुमान जी की तपस्या करो, साधना करो, आपको सिद्धियां भी मिलेंगी। क्योंकि हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि असबर। कितनी सिद्धियां हैं हनुमान जी के पास? अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्रत, आकाम, ईसत, बसत। हनुमान जी के पास में अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्रणत, आकाम, ईसत और बसत, यह 8 सिद्धियां वीर बजरंग बली के पास में हैं। बोलो सीताराम। तो अगर सिद्धियां चाहिए तो हनुमान जी महाराज के पास सिद्धियां हैं नहीं। अष्ट सिद्ध 9 निधि के दाता हैं, मालिक हैं। वो हनुमान जी महाराज से सिद्धि पा पाओगे। अब 8वीं बात सुनो। आप कहोगे गुरुजी नहीं, हमको तो राम जी की कृपा चाहिए। किस किस को राम जी की कृपा चाहिए? जरा हाथ उठाओ। हमारे सन्यासी बाबा की कृपा किस किस को चाहिए? पक्का पक्का हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। अब सुनो उपाय। अगर तुमको हनुमान जी की कृपा, राम जी की कृपा चाहिए, तो राम जी की कृपा क्यों हनुमान जी दे सकते हैं? जरा सुनो। राम द्वारे होते न आज्ञा, बिनु पैसारे। हनुमान जी महाराज कहां पर दरवाजे में लगे रहते हैं? राम जी के दरवाजे में लगे रहते हैं। इनकी आज्ञा के बिना राम जी के दरबार में प्रवेश करने की अनुमति। तो किसके चरण पकड़ो? हाँ, हमने दिल्ली वालों को ये चौपाई सुनाई, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। एक हमको अधिकारी मिला, हमने कहा एक बात बताओ, तुम घूस क्यों लेते हो? बोला गुरुजी हनुमान चालीसा की कृपा से। हम कहा ठटरी के बरे हनुमान चालीसा में कहां लिखा? बोले बा लिखा है ना, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अरे हमने कहा ठटरी के बरे तूने अर्थ का अनर्थ कर दिया, नक कटा मूसर चंद। इसका मतलब ये नहीं है हनुमान जी की आज्ञा के बिना प्रवेश मिलने वाला। इसलिए राम जी की भक्ति पाने के लिए किसके चरण पकड़ने होंगे? 9वीं बात और सुनो। अगर तुम भगवत भक्त हो, जीवन के सिद्धांत को समझना है, अपने आप को इस जीवन में जीते जी आत्म साक्षात्कार को पाना है, इनलाइटेड होना है, हमको हर हाल में उस प्रभु तत्व को प्राप्त करना है जिस ब्रह्म तत्व ने इस पूरे संसार को बनाया है। क्योंकि संसार के विषय वासनाओं में सुख आनंद नहीं है, पर हमें प्राप्त करना है, इनलाइटेड होना है। तो क्या हनुमान जी कृपा करेंगे? ऐसा क्वेश्चन करने वाले भी सुनो, ये भी कृपा हनुमान जी करेंगे। हाउ कैन पॉसिबल? संभव है। राम रसायन
तुम्हारे पासा ओ सदा रहो, रघुपति के दासा। राम जी का रसायन श्री हनुमान जी के पास है, जो भी पिएगा वो भी राम तत्व को जान जाएगा। इसलिए दिल्ली वालों, अब आज के बाद हम लोगों को हनुमान जी की भक्ति छोड़ करके किसी और की भक्ति, राम जी की तो करनी है, कृष्ण भगवान की तो करनी है। और सुना, युवान जितने बैठे हैं दांत निकाल रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, नक कटा रहे हो, सुनो, बेटा या बेटी वो महान नहीं है जो बाप या मां के नाम से जाना जाए। बेटा और बेटी तो वो महान है जिसके नाम से मां बाप को जाना जाए। और पढ़ने वाले बच्चों सुनो, तुम ये जो ठटरी के बारे, हाँ सुनेगा नहीं, हाँ दला के भागर, ये जो तुम सेल्फी लेने के चक्कर में बैठे हो ना, महान बच्चा वो नहीं है, कैरियर ये नहीं है कि तुम दूसरों के पीछे सेल्फी लेने के लिए भागो। कैरियर तो तब बढ़िया है जब लोग तुम्हारे पीछे सेल्फी लेने के लिए भागे। बड़ा बनना है तो ऐसा बनो लोग तुम्हारे पीछे, हाँ इतने महान बनो कि लोग तुम्हारे पीछे। और एक आदमी कुछ भी कर सकता है, बस भीतर बदलने की जरूरत है। लेकिन तुम लोग हमेशा कहते हो कल से सुधरेंगे। आज तुम कई सालन हो गए, तुम टाइम पे उठो तक शुरू नहीं कर पाए। रोज कहते हो कल टाइम पे उठेंगे, कल टाइम पे उठेंगे, कल टाइम पे उठेंगे, अलार्म तक लगा लेते हो। और जैसे ही अलार्म बजता है तुम ऐसे बंद करके सोते हो जैसे बम डिफ्यूज कर दिया हो। हाँ, तो फिर रोते रहते हो, फिर परेशान रहते हो। अभी नहीं बदलोगे तो बाद में तुम मार्केट से गायब हो जाओगे। एम्बेसडर गाड़ी एक जमाने में राजा रहती थी, आज कोई नहीं पूछता है। HMT एक जमाने में राजा थी, आज कोई नहीं पूछता है। भैया समय के साथ हम लोगों को बदलना पड़ेगा, और समय के साथ बदलने का यही उपाय है। आज सत्संग से प्रण लेकर जाना है कि हम अपने आप को बदल करके जा रहे हैं, और अपने आप में हम प्रण लेते हैं जब तक कुछ कर नहीं लेंगे तब तक रुकेंगे नहीं और झुकेंगे नहीं। और कर्तव्य हमको करना है। कृपा कौन करेंगे? बोलो बोलो बोलो, कौन कृपा करेंगे? हनुमान जी महाराज। और दूसरी बात, हिंदुओं अभी नहीं जगे तो बाद में मत कहना कि किसी ने जगाया नहीं। हाँ, क्या तुम चाहते हो बांग्लादेश जैसा हाल भारत में हो? क्या तुम चाहते हो पश्चिम बंगाल की डॉक्टर बिटिया जैसा हाल यहां हो? क्या तुम चाहते हो श्रद्धा जैसा कांड दोबारा हो? क्या तुम चाहते हो पालघर जैसे संतों का हाल दोबारा हो? क्या तुम चाहते हो बहराइच जैसी घटना दोबारा हो? क्या तुम चाहते हो तुम्हारा प्रदेश भी मणिपुर जैसा जले? तो एक ही उपाय है, पूछो क्या? हम लोगों को हिंदू होने पर गर्व करना पड़ेगा। गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम, गर्व